Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज हेक्साडेसिमल में बहुत बार यूज करता हूं और यहां पे डिजिट्स बढ़ जाते हैं. ये कन्वर्जन बेसिकली मुझे ये रियलाइज करने में हेल्प करेगा कि कैसे हम बड़े बड़े नंबर्स को छोटे छोटे डिजिट्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं. हेक्साडेसिमल बेसिकली क्या है? 16 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है. तो 16 डिजिट्स को जब आप 10 के उसमें कन्वर्ट करते हो तो आपको देखने को मिलता है ज्यादा डिजिट्स, सॉरी ज्यादा बड़ा नंबर कम डिजिट्स में लिखा हो. तो दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसा आप लोगों को पता है अभी फिलहाल हम कर रहे हैं डेसिमल में कन्वर्जन. डेसिमल में हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लिया, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लिया और अब देख रहे हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके. तो डेसिमल कन्वर्जन्स हम देख रहे हैं किस तरीके से डेसिमल कन्वर्जन्स होने वाले हैं. अब ये जो डेसिमल कन्वर्जन्स होने वाले हैं, अब इस डेसिमल कन्वर्जन के ऊपर ही कहानी मुझे देखनी है कि बेसिकली ये डेसिमल क्यों देख रहा हूं मैं. तो डेसिमल कन्वर्जन का बताया मैंने लॉजिक कि डेसिमल कन्वर्जन या डेसिमल्स हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं तो डेसिमल हमें बेटर समझ में आता है. तो वी वांट ये सारे मेरे सिस्टम जो है डेसिमल में हो ताकि मैं उसको अच्छे से समझ पाऊं. तो इसीलिए मैं बाइनरी हो, ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके रखना चाह रहा हूं. ठीक है, तो डेसिमल कन्वर्जन की कहानी मेरी चल रही है और ये लास्ट है क्योंकि इससे पहले हम दो देख चुके हैं, ये तीसरा है. हर उसमें मुझे 3 ही पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेंगी. ठीक है, तो फॉर नो ये तीसरा और लास्ट कॉम्बिनेशन है विच इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. अच्छा, अगर आपको इन नंबर सिस्टम्स में डाउट है कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप देखेंगे तो आपको इन सब कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान हो जाएगा, याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगी चीजें कि क्या नंबर सिस्टम है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं. ठीक है, वो सब हमने देख रखा है. इससे पहले इवन अगर आपको इस चैप्टर में नहीं पता क्या क्या कहानी है तो वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा. एक बार चैप्टर का ओवरव्यू देख लीजिए. नंबर सिस्टम नहीं क्लियर है, नंबर सिस्टम का ओवरव्यू देख लीजिए. और अगर आपको ये नहीं पता आगे हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले तो एक बार चैप्टर ओवरव्यू देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में ये चीज बता रखी है कि क्या क्या टॉपिक्स हम आगे करने वाले हैं. इससे समझ में आ जाएगा कहां पे अभी फिलहाल हम हैं, एग्जिस्ट करते हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. तो उससे आपको क्लियर कट ये आइडिया पड़ जाएगा. ठीक है, तो एक बार वो जरूर देख के आइए. तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है व्हिच इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम. जिसमें आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. तो हेक्साडेसिमल से कैसे डेसिमल में कन्वर्जन किया जाए वो हम आज इस वीडियो में सीख रहे हैं. ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि यार यू ऑल नो कि हमारी दो कंपनीज है. फर्स्ट वन इज मैग्नेट ब्रेन्स, सेकंड इज पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, पैबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और हमें कंटिन्यूअसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो और हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो यू कैन अप्लाई हियर. एंड अप्लाइंग हियर इज क्वाइट सिंपल. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल आईडी. ठीक है, तो आपको अपना रेज्यूमे इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर देना है which is magnetbrainsbhopal@gmail.com. दो बातों का ध्यान रखना है कि आपका ये जो रेज्यूमे है ये डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम, ताकि हमें फिल्टर करने में आसानी हो. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट हमारी रिक्वायरमेंट से मैच होती है देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर रेडी, गो एंड अप्लाई हियर. राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन सीखने वाले हैं हम. ठीक है, नाउ इट इज वेरी सिंपल टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल बट स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. इंटीजर पार्ट तक तो चलो फिर भी ठीक है, जैसे ही आपके फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. तो बहुत ध्यान से फोकस होकर कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे. ठीक है, now a hex number can be converted to its decimal equivalent by multiplying each hex digit by its positional weight and using the fact that each hex digit position has a weight that is a power of 16. अब देखो सिंपल सी कहानी जो हमने ऑक्टल में करी थी वही कहानी मुझे यहां पर भी करनी है कि मेरे पास अलग अलग सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और फिर आंसर निकालना है, उन सब को ऐड करना है, फिर मेरे पास फाइनल नंबर आ जाएगा. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अब ये चीज एक रिमेंबर करने की बात है कि हेक्स डिजिट्स A to F आर इक्विवेलेंट टू द डेसिमल वैल्यूज 10 to 15. अब 0 से लेके 9 तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. व्हाट अबाउट A से F, क्योंकि हेक्साडेसिमल में तो 0 से लेके F तक कहानी आती है ना. तो क्या कहानी है देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद क्या A,
बी सी डी ई एफ, राइट, ये कहानी है। अब यहां पे 0 से लेके 9 तक तो क्लियर है, नंबर यही है। ए का क्या, तो ए है भाई 10, बी क्या 11, सी क्या 12, डी क्या 13, ई क्या 14, एफ क्या 15। तो ये है भाई 0 से लेके 15 तक। तो जब आप ए बी सी डी देखोगे वहां पे, तो एक्चुअली में उस सिंबल की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 10, 11, 12, 13, 14, 15 रखनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कन्वर्ट दीज थिंग्स, ठीक है। अब कन्वर्जन देखते हैं जरा। तो सबसे पहले बहुत सिंपल से कैलकुलेशन या सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करेंगे। 56 जो हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, तो हेक्साडेसिमल में आपको पॉसिबिलिटीज अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगी, 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। इवन आपको ए बी सी डी ई एफ भी देखने को मिल सकता है। फॉर नाउ कोई लेटर नहीं है, फॉर नाउ 56 है। 56 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल है, 16 बेस है, ठीक है। 56 का बेस है 16, मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, विच इज बेस 10। अब कैसे करें, तो बहुत सिंपल सी कहानी, वही बिल्कुल ऑक्टल वाली कहानी। क्या, नंबर लिखिए सबसे पहले, तो 56 लिखेंगे, 5 6 56 लिख दिया मैंने, ठीक है, एज इट इज 56 लिख दिया। अब बेसिकली इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे चढ़ानी है पावर टू इट्स पोजीशन। पावर किसकी चढ़ेगी, 16 की चढ़ेगी, क्योंकि बेस क्या है 16 है। तो जिसको कन्वर्ट कर रहे हो उसका बेस रहेगा, तो 16 बेस, तो ये हो गया 16 की पावर 0, ये हो गया 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अंडरस्टूड। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 16 की पावर 0 इज व्हाट 1, 16 की पावर 1 इज व्हाट 16। अब बेसिकली इस 5 जो सिंबल है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो 1 है इसको इस 6 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन करना है, काटा नहीं है, मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है। तो 16 इंटू 5, सो व्हाट इज 16 इंटू 5, सो 5 6 30, 5 1 5 6 7 8, 80 हो गया। सो दिस इज 80, right? And what is 6 1s are 6, what is 6 into 1 is 6 only. तो बेसिकली अगर मैं कहूं 56 हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी 56 16 को कन्वर्ट किया मैंने डेसिमल में, यस, बेस 10 में, तो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 86। अगर आप एक बात नोटिस करो तो भाई देखो, यहां वैल्यू बढ़ गई ना, मतलब मैं जो हेक्साडेसिमल में एक वैल्यू को, एक बड़े साइज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 86 साइज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं हेक्साडेसिमल में, छोटे नंबर से कर रहा हूं, 56 से कर रहा हूं। तो देखो, जो कहानी आपकी ऑक्टल में थी, तो डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल से, या सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। देखो ऑक्टल है, डेसिमल है, डी है, ओ है, एच है, हेक्साडेसिमल डेसिमल ऑक्टल, ऑक्टल बेस 8, यहां बेस 10, यहां बेस 16। तो ऑक्टल से डेसिमल में करोगे वैल्यूज डिक्रीज होंगी, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करोगे वैल्यू इंक्रीज होगी। सिंपल सी पावर क्या, यहां पे हर डिजिट जो उसकी पावर है या जो उसका सिग्निफिकेंस एक तरीके से, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो बेस में। सिग्निफिकेंस 8 वाले लोग कम पावर आएगी, 10 वाले लोग ज्यादा आएगी, 16 वाली बहुत पावर आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली यही हम कहना चाह रहे हैं। तो आप हमेशा नोटिस करोगे, या ये चेक करने का तरीका हो गया कि जब भी आप एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल में, तो जब आपका आंसर आना चाहिए वो हमेशा बड़ा आना चाहिए। वो आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमेशा आंसर बड़ा आना चाहिए उस नंबर से। तो जैसे हमारे यहाँ पे 56 का आंसर आ रहा है 86। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे क्वेश्चन को देखते हुए, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 56 था, 5 6 लिखा हमने और 16 की पावर चढ़ाई, दिस इज 16 की पावर 0, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो 0 से करेंगे, फिर 1 2 3 इस तरीके से जाएगी। तो 6 वाले सिंबल में पावर है 16 की पावर 0, 5 वाले सिंबल में पावर है 16 की पावर 1, 16 की पावर 0 इज 1, 16 की पावर 1 इज 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया, सो 5 6 इज व्हाट, 5 6 इज 30, 5 1 5 एंड 3 इज 8, तो 80 आंसर आ गया। सो दिस इज 80। 6 into 1 is giving you what, 6 है ना, 6 into 1 is giving you 6, तो 80 plus 6 will give you 86। तो 56 हेक्साडेसिमल को जब मैंने कन्वर्ट किया डेसिमल में, so that gave me what, that gave me 86 in decimal format। तो ये इजी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलेंगे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ 2 डिजिट्स ही हम थोड़े से नंबर बढ़ाएंगे और एक काम करते हैं अल्फाबेट्स और लेके आते हैं साथ में, चीजें मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, मजा आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2AF विच इज अगेन अ हेक्साडेसिमल नंबर, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 10 में। हेक्साडेसिमल में पॉसिबिलिटी 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, तो 2AF देखने को मिल रहा है, ठीक है, 0 से 9 तक और AF विच इज अगेन योर अल्फाबेट्स। तो 2AF हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। सबसे पहले इस नंबर को लिख देंगे 2AF, 2AF, ठीक है। फिर राइट से शुरुआत करेंगे पावर चढ़ानी, सो दिस वुड बी व्हाट, 16 की पावर 0, दिस वुड बी व्हाट, 16 की पावर 1, दिस वुड बी व्हाट, 16 की पावर 2।
right? Now 16 की power 0 is very clearly 1. We very well know that this is 1. 16 की power 0 is 1. 16 की power 1 is what? 16 की power 1 is 16. And what is 16 square? So this is 256. तो यार 16 स्क्वायर तो एटलीस्ट याद रखिए, राइट? दिक्कत है कैलकुलेशन में, घबराना नहीं है। 16 स्क्वायर मतलब तो 2 देखिए, ये क्या है? ये बेसिकली है 2 की पावर 4। 16 इज 2 की पावर 4 का स्क्वायर विच इज 4 2 8, तो 2 की पावर 8 पूछ रहे हैं। अब यू वेरी वेल नो 2 की पावर 10 इज 1024, 2 की पावर 9 इज 512, 2 की पावर 8 इज 256। सो 16 स्क्वायर इज 256। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर दिक्कत है। एक बार आपने पोजिशनल वैल्यूज डाली, हर सिंबल की एक बार आपने पोजिशनल वैल्यू डाल दी, अब क्या करना है? उसको उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 तो क्लियरली दिख रहा है, 256 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज क्लियरली विजिबल कि हाँ 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 256 इंटू 2। अब ये वेरी वेल नो 512 आएगा, तो 2 6 12, 2 5 2 10 1 11, 2 2 4 1 5, तो 512। सो दिस इज वेरी क्लियरली 512। दिस इज वेरी क्लियरली 512। अब नेक्स्ट क्या करने वाला हूं मैं? a को 16 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं। नाउ व्हाट इज a इंटू 16? अब a के लिए क्या डालूं मैं? व्हाट इज a? तो बेसिकली अगर मैं a की बात करूं तो a को मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है 16 से, a की नंबर डालना है। नो a इज व्हाट? a इज 10। तो ध्यान रखिएगा a b c d e एंड f, इसीलिए पहले मैंने ये चीज बता दी थी नोट में। a इज 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, F is 15. So 10 to 15. For now what we need to do is 16 into A is 10. So 16 into 10 is what? 160. 16 into 10 is what? 160. Next is 1 into F. What is F? F is 15. तो 15 into 1. तो देखो basically A into 16 कर रहा हूँ ना मैं, A into 16 कर रहा हूँ, तो ये A basically मैं क्या ले रहा हूँ? This is 10. f को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे? 1 से। व्हाट इज f? दिस इज 15। तो 15 into 1 will give you what? 15. Now just add these two values, sorry, 3 values. So this will give you 512 plus 160 plus 15, right? So this will give you what? 567, 5 plus 2 is 7, ठीक है? 61718, 61718, 516, 687। सो अगर मैं आपसे कहूं 2AF हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया मैंने डेसिमल फॉर्मेट में, तो क्या आंसर आया? सो 2AF ऑफ हेक्साडेसिमल व्हेन कन्वर्टेड टू डेसिमल विल गिव यू व्हाट? 687 इन डेसिमल फॉर्मेट। ऑल्दो यहां पे आप ये क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि ये बड़ी है वैल्यू छोटी है, वी डोंट नो दैट कि ये बड़ी है वैल्यू मतलब बड़ी हो गई है कि छोटी हो गई है, क्योंकि AF से कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है? बट हाँ आप ये तो देख सकते हो ना यार, हंड्रेड्स डिजिट पे 2 लिखा हुआ है, हंड्रेड्स डिजिट पे 2 लिखा हुआ है, तो ये 200 से तो बड़ी नहीं है ना? तो 200 से आपने 600 पहुंचा दिया एक तरीके से, ये समझ लो, इस तरीके से कंपेयर कर लो, तो वैल्यू तो बड़ी है। समझ में आया? वैल्यू तो बड़ी है। आई होप ये जो कन्वर्जन है वो क्लियर है, समझ में आ गई। 2AF इज व्हाट? 687। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे भाई, क्वेश्चन 2AF है, राइट? 2AF लिखा है यहाँ पे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, दैट इज करेक्ट। 16 की पावर 0 is what? 1, 16 की पावर 1 is 16, 16 की पावर 2 is 256, that is correct। 256 into 2 किया 512 है, 16 into 10 किया 160 है, 1 into 15 किया 15 है। 512 plus 160 plus 15 is what? 527, 61718, 516, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है 687, that is the conversion of 2AF that was in hexadecimal format converted to decimal format, 687 आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो ये था यार अभी तक आपने जो देखे, दैट वाज योर इंटीजर पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट पे लाते हैं चीजें। तो अब ये जो क्वेश्चन आ गया दैट इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पे डेसिमल हटा दिया मैंने, सॉरी इंटीजर पार्ट हटा दिया है, डेसिमल के पहले वाला पार्ट हटा दिया है और ले आया हूं आप लोग के लिए फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल के बाद वाली चीजें, ठीक है? तो हम यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शनल कन्वर्जन की किस तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो 0.8F है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में, ठीक है? तो चलिए फटाफट इस चीज को सीखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन, ठीक है? तो अगेन प्रोसेस वही है, बिल्कुल सिंपल सा वही प्रोसेस है, विच इज 0. आपको लिखना है 8 एंड F, ठीक है? सेम वही चीज 0.8 एंड F, राइट? नाउ 0.8F आपने लिख दिया, अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, ठीक है? अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? तो देखो अब यहां पे लिखना है सबसे पहले पोजिशनल वैल्यू, तो डॉट के पहले 16 की पावर 0 जाएगा, डॉट के बाद माइनस में पावर चढ़ जाती है विच इज -1, यहां माइनस बढ़ता जाता, सॉरी कम होता जाता है 1 से, तो -2। पोजिशनल वैल्यूज की मतलब क्या हो गया? 16 की पावर 0 इज 1, 16 की पावर 1 इज 16,
सॉरी 16 की पावर 1 नहीं है, ये 1/16 है, ठीक है। तो 16 की पावर -1 मतलब 1/16 इज व्हाट, तो 1/16 कैलकुलेट कर लेंगे। इसका प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, तो यार प्रोसेस सिंपल सा है कि क्या करो, 2 की पावर्स कंप्लीट कर दो। तो बेसिकली 1/16 क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज 16 इज व्हाट, 16 इज 2 की पावर 4। तो 5 के पेयर्स कंप्लीट कर लो, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 4, और नीचे भी कर देंगे 5 की पावर 4। तो हमने क्या किया, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी पावर्स बची हुई उतनी पावर्स कंप्लीट कर दी। ऊपर 5 की पावर 4 हो गया। 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो 5 की पावर 4 इज व्हाट, 5 into 5 and 5 into 5, which is 25 into 25 is 625. So this is 625 divided by what, 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4, which is what, 10 की पावर 4। तो 4 डेसिमल शिफ्ट कर देंगे, 3 तो यहीं पर है, एक 0 लगाएंगे तो 0625 और डेसिमल लगा देंगे तो 0.0625। तो ये क्या आ गया भाई, 0.0625। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज 16 की पावर -2, 16 की पावर -2। और 16 की पावर -2 क्या देने वाला भाई, अब ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो अगेन वही प्रोसेस लगाएंगे। 16 की पावर -2 इज व्हाट, 1/16 स्क्वायर, ठीक है ना। व्हाट इज 1/16 स्क्वायर, सो 1/16 स्क्वायर मींस 16 स्क्वायर मींस 2 की पावर 16 मींस 2 की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 1/2 की पावर 8, ठीक है। दिस इज व्हाट, 1/2 की पावर 8। तो 5 की पावर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 5 की पावर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 10 की पावर 8, ऊपर आ जाएगा 5 की पावर 8। नाउ व्हाट इज 5 की पावर 8, तो यहां पे देखिएगा 5 की पावर 8 दिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली 5 की पावर 8 इज 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। क्या सिग्निफाई हुआ इससे, 5 स्क्वायर इज व्हाट, सॉरी 5 स्क्वायर मतलब 5 बेस से ऐड करोगे, 2 to 4 to 6 to 8, 2 की पावर 8 आ गया, सॉरी 5 की पावर 8 आ गया। ये आपको देगा 25, ये आपको देगा 25, ये आपको देगा 25, ये आपको देगा 25। अब नंबर्स एंडिंग विद 5 का मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा है मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्क्वायर निकालने का। क्या कि कोई भी अगर नंबर एंडिंग विद 5 है, जैसे सपोज मैंने कहा 15, नंबर एंडिंग विद 5 है, 25 नंबर एंडिंग विद 5 है, 35 नंबर एंडिंग विद 5 है, इनका स्क्वायर निकालना है, मतलब इनको इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करिए, देखो पहले तो आंख बंद करके 25 लिख दो, आंख बंद करके 25 लिख दो, आंख बंद करके 25 लिख दो, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा भाई प्रोसेस, ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इस 5 को छोड़ के जो भी नंबर बचा उसको उसके एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 के आगे क्या है, 2 है, तो 2 1 जा 2, ये स्क्वायर आ गया। 2 के आगे क्या है, 3, तो 3 2 जा 6, 625 आ गया। 3 के आगे क्या है, 4, 4 3 जा 12, 1 2 25 आ गया, स्क्वायर्स आ गए। तो बेसिकली अगर मैं 25 का स्क्वायर कहूं तो 25 into 25 विल गिव यू 3 2 जा 6, 625, और 25 into 25 विल गिव यू व्हाट, अगेन 625। अब पहले चलो 25 into 25 में तो इतना कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो याद भी रहता है हमें, 25 into 25 is 625। अब ये 625 into 625 में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो तो 625 इज अगेन अ नंबर एंडिंग विद 5, 625 इज अगेन अ नंबर एंडिंग विद 5। तो मैं क्या करता हूं, बस 62 को इसके एक आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। एंड ये क्या होगा, 25 से ही होगा, एंड इसका जो एंड है वो 25 से होने वाला है। 62 into 63 करके मुझे इसके पहले के नंबर्स मिल जाएंगे, तो 62 into 63 परफॉर्म कर लीजिए बस। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 137, राइट। तो ये क्लियर है, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है। 6 2 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 6 जा 8, सॉरी गड़बड़ करी, एक बार देखिएगा। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, अच्छा ये तो नेक्स्ट वाले के लिए है ना। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, ये वाला कैरी था, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 137, तो 3 7 2 आ गया। सम करेंगे 2 आएगा, 8 2 10 आएगा, 7 1 8 1 9 आएगा, और ये 3 आ जाएगा, तो 3906 आ गया। तो यहाँ पे और क्या लग जाएगा, 3906। बेसिकली 5 की पावर 8 इज व्हाट, 5 की पावर 8 इज 390625, 390625, ये है।
अब मुझे करना क्या है बेसिकली, मुझे इसको 10 की पावर 8 से डिवाइड करना है। 10 की पावर 8 मतलब 8 जीरो, 8 जीरो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पहले 2 जीरो और लग जाएंगे, उसके बाद फिर 0 पॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे 16 की पावर -2 का आंसर हो गया 0.20 और फिर ये नंबर विच इज 390625। आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी, ये पहले भी मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो डरना नहीं है 1/64 देख के, डरना नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करें तो फंस गए अपन, नहीं डरना नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आई, ये क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अभी फिलहाल मैं रब कर दूंगा यहाँ से, है ना, ये पार्ट रब कर दूंगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, तो नेक्स्ट आपका है कि यार अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब देखो 1 इंटू 0 तो 1 0 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0.625 इंटू 8 करना है आपको, तो 0.0625 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 8 से। सो 8 5 इज व्हाट 40, 8 5 इज 40, 8 2 is 16, 16 17 18 19 20 20, 8 2 is 16, 4 is 20, 8 5 is 40, 8 6 is 48 एंड 48 और 2 क्या दे देगा आपको, 50 दे देगा। तो दिस विल गिव यू 50, 8 0 0 एंड 5 इज व्हाट 5 और डॉट लगा के 0। तो कितनी इजी कैलकुलेशन बन गई, विच इज व्हाट, विच इज 0.5। अब ये कैलकुलेशन अगर आपने 0.0625 नहीं निकाला होता तो और भी आसान हो जाती। कैसे भाई, 1/16 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 2 16 हो गया ना, 1/2 क्या 0.5 ही तो आने वाला है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाएंगे हमेशा कैलकुलेशन से पहले, राइट। मैंने फिलहाल बताया इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी दिखा ली थी आपको, इसलिए तो हमेशा स्मार्टनेस लगाएंगे। डायरेक्टली 1/16 स्क्वायर नहीं निकालेंगे, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देखो कट ना जाए कहीं, ठीक है। जैसे f में नहीं कट रहा है, अब f क्या है बेसिकली, सो f इज योर 15, f क्या है बेसिकली, f 15 है, तो 15 को मल्टीप्लाई करना है इससे। अब लंबा हो गया ना, तो ये तो करना पड़ेगा भाई, बस मतलब बच नहीं सकते इससे। 0.00 0.0039 0.0039 0625 एक बार देखेंगे, कॉपी सही करना चाहिए, 0.0039 0625 मल्टीप्लाई करना है किससे, 15 से, ठीक है। सो 5 1 या 5 5 25 है ना, मैं 15 से नहीं कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके 1 से कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 5 5 25, 5 2 10 11 12, 5 6 30 31, 5 0 0 and 3, 5 9 45, ठीक है। 5 3 is what, 5 3 is 15 and 4 is what 19, 5 3 is 15 and 4 is what 19, 5 0 0 1, 5 0 0 and 0 1, ठीक है। नॉट पॉइंट, एक्चुअली पॉइंट हम बाद में लगाएंगे फॉर नाउ, बट ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो 5 0 0 और 1 आ गया, 5 0 0 5 0 0, ये भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट 1, तो ये एज इट इज 5 2 6 5 2 6 0 9 0 9 3 0 0, तो 0 0 3 9 0 6 2 5 ऐड करेंगे, 5 5 6 7 2 1 3 6 3 9, 5 0 5 9 2 18, 3 1 4 1 5 0 0, कितने डेसिमल शिफ्ट 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 या 2 4 या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मतलब 2 2 2 4 2 6 2 8 के बाद, तो आंसर आ गया क्या, बेसिकली कन्वर्ट करने के बाद आंसर आ गया 0.0, तो 0.8f हेक्साडेसिमल को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो आंसर क्या जाएगा, दिस वुड बी 0.0585 0.05859375. So this is my final answer. I hope you got the question. तो गाइस समझ में आया है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है 0.8f एज इट इज, कॉपी कर दिया हमने, ठीक है। और इनकी पोजीशन वैल्यू निकाली, 16 की पावर 0 इज 1, 16 की पावर -1 इज 0.065, 16 की पावर -2 इज दिस वन, ठीक है। तो ये तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर नाउ मान लेते यही कैलकुलेशन है। फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0.625 को मल्टीप्लाई किया 0.5 आया, ठीक है।
और इसको मल्टीप्लाई, ओ हो सॉरी माय मिस्टेक, एरर। तो ये मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया एक्चुअली, है ना। ये जो हमारा आंसर आया ये तो ये आया ना भाई, क्या आया है, ये तो ये आया 0.0589375, ये तो ये आंसर आया। अब मुझे इसको 0.5 से ऐड भी तो करना है फाइनल आंसर निकालने के लिए, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए मैं इसको ऐड भी करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा भाई, मैं लिखूंगा 0.05859,375 को ऐड करना है 0.5 से, क्या आंसर आएगा देखो, बाकी जीरो, बाकी एज इट इज 0 है ना, तो एज इट इज आ जाएगा 5739585 और 5 + 0 विल गिव यू 5, तो आंसर हो गया भाई ये, विच इज 0.55859,859,375, तो ये आपका हो गया फाइनल क्या, डेसिमल कन्वर्जन। क्लियर, आई होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका फाइनली। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्जन आ गया आपको, अब इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिक्स करेंगे। तो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को मिक्स करेंगे तो कुछ ये क्वेश्चन बन जाएगा विच इज 56 पॉइंट एफ। अच्छा, इससे पहले एक चीज मुझे रियलाइज करवानी, ओके इसमें नहीं कर पाओगे, इसमें रियलाइज कर पाओगे, वो चीज देखेंगे। चलो, तो 56.4 को मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब हेक्साडेसिमल 56.4 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में 10 बेस में। कैसे करेंगे, अगेन वही चीज लिखेंगे एज इट इज, पहले तो 56.4 पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, दिस वुड बी 16 की पावर 0, दिस वुड बी 16 की पावर 1, दिस वुड बी 16 की पावर -1। मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्योंकि मैं दिखा चुका हूं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे पहले। दिस इज 16, तो दिस इज 5 × 16, दिस इज 16 की पावर 0 इज 1, तो दिस इज 6 × 1, दिस इज व्हाट, दिस इज 4 × 16 की पावर -1, मतलब 1/16। अब इससे इजी क्या हो गया, कैलकुलेशन हो गई इजी। कैसे भाई, 4 4 से 16 हो गया ना, राइट, 4 4 से 16। अब क्या मिलेगा, 16 5 इज 16 5 इज 5 6 30, 5 1 5 6 7 8 80 आ गया, 16 5 इज 80, 6 1 इज व्हाट, 6 1 इज 6, तो ये 86। चलो अभी फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, तो ये हो गया 80, ये हो गया 6, और ये क्या आ गया 1/4 इज व्हाट, 1/4 इज व्हाट 0.25। कैसे, तो 5 2 0 पॉइंट लगाया, 10 बन गया, 10/4 इज व्हाट, 4 2 8, ठीक है, 2 0, तो 4 5 20, तो 0.25, तो ये आ गया 0.25। इनको ऐड करेंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे, सो दिस विल गिव यू व्हाट, 80 + 6 + 0.25, 0.00, 500 ऐड करेंगे तो 5 आ गया, 200 ऐड करेंगे तो 2 आ गया, 600 ऐड करेंगे तो 6 आ गया, और ये 8 आ गया, तो दिस इज 86.25। तो फाइनली 56.4 हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 86.25 इन डेसिमल फॉर्मेट, 86.25 इन डेसिमल फॉर्मेट। तो ये आपका भाई फाइनल आंसर हो गया, विच इज 86.25। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 86.25। अब एक चीज देखिएगा, क्या आपने जब 56 को चेंज किया तो 56 86 में चेंज हुआ, तो जो 56 है वो इंक्रीज हो गया 86 में, मतलब 56 जो वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, 86 बन गई, बड़ी वैल्यू, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। बट जब अपने फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 को 25 में कन्वर्ट किया तो 0.4 0.25 बन जा रहा है, मतलब छोटी हो जा रही है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ 1/16 है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो जब हम हेक्साडेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करते हैं तो एज इट इज, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, 56.4 का 86.25 हो गया। आई होप यू गॉट दिस, है ना, ये क्लियर हो चुका है। तो दिस वाज योर 86.4। अब एक बार एक लेटर्स के साथ भी ले आएंगे, व्हिच इज 1AF.B, मतलब ये अगेन वही हेक्साडेसिमल है बट डिजिट्स के साथ नहीं है, ये लेटर्स के साथ है, ताकि क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। सो 1AF.B पोजिशनल वैल्यू लिखेंगे, दिस वुड बी 16 की पावर 0, दिस वुड बी 16 की पावर 1, दिस वुड बी 16 की पावर 2। डॉट लगाएंगे, या ये हो जाएगा 16 की पावर -1, ठीक है। ये है व्हाट, दिस इज 1 ओनली, दिस इज व्हाट, दिस इज 10, दिस इज व्हाट, दिस इज 15, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 10 एंड 11, दिस इज 11। सॉल्व करेंगे तो 16 स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, 16 स्क्वायर अब याद हो जाना चाहिए, 16 0 इज व्हाट 1, 16 इज व्हाट 16, और 16 स्क्वायर इज व्हाट 256, ठीक है। 16 की पावर -1 इज व्हाट 0.0625,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 60 256 इंटू 256 विल गिव यू 256 ओनली, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 256 आ रहा है। 16 इंटू 10 विल गिव यू 160, 1 इंटू 15 विल गिव यू 15 और 0.065 इंटू 11 करना पड़ेगा, कर लेते हैं 0.0625 इंटू 11 विल गिव यू 11 5 is 55, 11 2 is 22 and 5 is what 27, 11 5 is 55, 11 2 is 22, 22 and 5 is what 27, 11 6 is 66, 66 plus 8 is what 66 plus 2 is what 11 6 is 66, 66 plus 2 is what 68, 11 0 is 0 and this will give you 6, 11 0 is 0 and 6.0, तो ये फाइनल आंसर आ गया 0.6875, 0.6875। अब जरा इसको ऐड कर ले फाइनल आंसर निकालने के लिए, तो ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 256, ठीक है, ये मिलेगा 160, ये मिलेगा 15 और ये मिलेगा 0.6875। अब क्योंकि डेसिमल में और कुछ नहीं तो एज इट इज आ जाएगा 0.6875 और ये क्या बन जाएगा 5 6 11 617, ठीक है, ये 5 6 11 12 1 13, ये आ गया 13, 5 6 11 1 12 1 13, 2 1 3 1 4, तो 431.6875, तो बेसिकली 1AF.B 16 के फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट दिस इज, डेसिमल में 431.6875। आई होप यू गॉट दिस, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार जरा कन्वर्जन देख लेंगे, सही लिखा है ना, 1AF.B है, 1 is 16 की पावर 2, 16 की पावर माइनस 16 की पावर 1, 16 की पावर 0, this is 16 की पावर -1, 16 की पावर -1 is 0.0625, 16 की पावर 0 is what 1, 16 की पावर 1 is what 16, 16 की पावर 2 which is 256 as it is, 256 into 1 will give you 256 only, 16 into 10 will give you 160, 1 into 15 will give you 15 and 0.0625 into 11, याद रख लेते हैं, 11 5 is 55, 11 2 is 22 and 5 is what 22 and 5 is 27, 11 6 is 66 and 66 and 2 is 66, 67 68, 68 हो गया, 11 0 is 0 and 6 हो गया 6, 0.6875, तो 0.6875 हो गया। अब 0.6875 को ऐड करना है 15 के साथ, 160 के साथ, 256 के साथ, तो 256 प्लस 160 प्लस 15 प्लस 0.6875, तो 0.6875 इसने एज इट इज दे दिया, 5 6 11 आ गया, 5 6 11 12 13 आ गया, 21314.431.6875 इज योर करेक्ट आंसर एंड आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, आई होप दैट, राइट। चलिए, तो ये था यार आपका लास्ट क्वेश्चन फॉर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसी वीडियो के साथ हमने डेसिमल कन्वर्जन सारे देख लिए, मतलब हमने बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल ये तीनों कन्वर्जन सीख लिए हैं कि कैसे हम कर सकते हैं 2-1 कन्वर्जन विच इज व्हाट, विच इज योर डेसिमल। अब ये मत कहिएगा कि यार इस पर्टिकुलर नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझ में आना चाहिए कि यार ये डेसिमल में कन्वर्ट करो, देख लो ना क्या मतलब है इस वैल्यू का, राइट। सो आई होप ये कन्वर्जन आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अब ये थोड़े से कैलकुलेशन वाले कन्वर्जन माने जाते हैं, आगे आपको जो मैं और कन्वर्जन दिखाऊंगा वो आप देखोगे क्वाइट ईजी है, ठीक है, उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन कम लगेगी आपको, ठीक है। सो आई होप यहां तक कहानी क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बाइनरी कन्वर्जन, मतलब किस तरीके से बाकी सारे फॉर्मेट को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो बाइनरी कन्वर्जन पूरा सीखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये सब नंबर सिस्टम ला क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे डिजिटल कंप्यूटर को ये सिखानी है। डिजिटल कंप्यूटर क्या सीखता है, क्या समझता है, सिर्फ 0-1 समझता है, बाइनरी नंबर समझता है, तो मैं वही कन्वर्जन करना चाह रहा हूं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा अगर आपको ये चीज सीखनी है तो। फॉर नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड इज आवर वेबसाइट व्हिच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहां लाइन कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है CBSE K-12 इंग्लिश, मतलब CBSE किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना है। ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 11th पे क्लिक करना है, क्लास 11th के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो मैग्नेटब्रेन्स आपको ऑफर करता है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगा जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। Yes, you heard that right, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं। कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीस वीडियोस, राइट। अच्छा, इवन एक चीज और, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिल जाएंगे, आपको आईआईटी जेईई मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको सीईटी मिल जाएगा, आपको बैंकिंग के एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप लोगों के लिए। सारा कंटेंट A to Z, 2 चैप्टर से 2 वीडियोस नहीं, कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए। बस आपको करना क्या है, वीडियोस में आना है, लेक्चर्स देखने हैं, उनसे सीखना है, कोई डाउट्स है कमेंट्स में लिखना है, कोई डाउट्स है प्लेटफॉर्म बना रखा है वहां पूछना है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और कोई चीज नहीं सीख के जानी, राइट। और आई होप गाइस कि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही होगी, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। आई होप आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे होंगे। आई होप आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से। सो अगर ऐसा है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।